डियर जॉब एस्पायरेंट्स, बैंकिंग की जो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, बैंकिंग सिलेबस में जो हमने मेनली जो है वो रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी बच्चों का जो है वो वेलकम कैरियर अड्डा जम्मू यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है आप जो है वो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अगर बारे में हम बात करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स जो है वो बैंक में सेम जैसे हमें रीजनिंग मिलता है, मैथ में भी आपके 35 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और इसको भी आपको जो है 20 मिनट्स का जो है वो टाइम मिलता है। अब बात आती है मैथमेटिक्स में, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टॉपिक तो बहुत ज्यादा होते हैं। उतने टॉपिक अगर हम बच्चे की जो अगर एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है, उसे सिलेबस का नहीं पता होता है, तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, जो टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स को पहला प्रेफरेंस देना है, किन टॉपिक्स को पे ज्यादा मेहनत करनी है। देखिए अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, इसमें सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में अगर हम बात करें, और दूसरा जो मेन टॉपिक होता है वो आपके पास होता है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम इन बैंकिंग के एग्जाम में बात करें, सिर्फ ये दो टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कम से कम इसमें आपके जो है वो सेम 15 से 20 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20। अब होता क्या है, किसी एग्जाम में बैंकिंग में डीआई जो है वो 10 नंबर की पूछी जाती है और अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। किसी एग्जाम में जो है वो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन जो आपका टॉपिक है ये 10 नंबर का पूछा जाता है और डीआई 5। मतलब अगर हम इस एग्जाम की बात करें, मिनिमम 15 नंबर इन दो टॉपिक्स में होता है। जैसे रीजनिंग में हमने बात की थी सिटिंग और पजल, ऐसे ही यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बन जाते हैं वो होता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड डीआई। लगभग लास्ट अगर जेके बैंक की हम बात करें, जो 2022 में जेके बैंक का एग्जाम हुआ था, हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर, 10 से 15 नंबर की जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और उसके अलावा अगर ये हमें 15 नंबर ये हो जाते हैं, उसके अलावा जो है वो एक और टॉपिक होता है जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो पढ़ना होता है, 5 मार्क्स का, ये कहीं नहीं जाता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में 5 नंबर, वो होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें अदर एग्जाम्स में, अगर हम बात करें जैसे एसएससी या जेके एसएसबी, तो नंबर सीरीज जो है वो रीजनिंग पोर्शन में होता है। लेकिन बैंकिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में नंबर सीरीज जो है वो मैथमेटिक्स में लिया जाता है और हर एग्जाम में 5 नंबर जो है वो नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम अगला बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, वो होता है क्वाड्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये भी बहुत से एग्जाम में जो है वो आपका पूछा जाता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, 20 मार्क्स आउट ऑफ 35। और मैथमेटिक्स में 25 नंबर जो है वो 20 से 25 नंबर जो होता है वो एक अच्छा स्कोर होता है। एक अच्छा स्कोर होता है कि मैथ में बच्चा 25 मार्क्स अगर ले रहा है, 25 से 30 एक सिक्योर जो है वो आपका मार्क्स होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये जो हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये करने ही करने। इनके साथ साथ एक टॉपिक और होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क पे आपको इंपॉर्टेंट ये भी है, 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका होता है वो होता है प्रॉफिट लॉस और CISI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, आपके 1-2 क्वेश्चंस इनमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इन 4 1 2 3 4 5 6 इन 5 से 6 टॉपिक की अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बैंकिंग में मिनिमम लेके चलिए 25 से लेकर 25 से मार्क्स प्लस जो है वो स्कोर हम कर सकते हैं इन 4-5 टॉपिक्स को, जिसमें सबसे 15 नंबर का ये आ जाता है, 5 का अगर ये करेंगे 20 और ये करेंगे 25, तो 25 प्लस स्कोर जो है हमारे इन टॉपिक्स में होता है। अब इन टॉपिक्स में अगर बात करें, देखिए सिंप्लीफिकेशन एक इजी टॉपिक है, क्यों, इसमें
थोड़ा सा आपको जो है वो आपकी कैलकुलेशन पर बात होती है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स के पता है तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। उसके साथ नंबर सीरीज भी इसको रिलेट करता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मैथ के पता है तो ये इसी पे जो है वो लिया जाता है। उसके बाद अगर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपके डीआई में काफी हेल्प हो जाती है। तो इनके लिए डीआई के लिए आपको ये जो है वो टॉपिक, इनके साथ साथ एक परसेंटेज, ये टॉपिक जो है वो आपको थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें भी एक दो क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, और साथ में आपका डीआई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर आप, जैसे रीजनिंग की मैंने बात की, 30 मार्क्स हमारे रीजनिंग में इजिली बन जाते हैं 35 में से। उसके साथ अगर हम दूसरे मैथमेटिक्स में बात करते हैं, अगर कुछ इन टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ ले, 25-30 मार्क्स इसमें हमारे पास बन जाते हैं। ये दो सेशंस हमारे जो है वो कवर हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रह जाता है बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बैंकिंग का एग्जाम अगर बच्चों क्लियर करना है तो बैंकिंग के एग्जाम में आपकी जो मेहनत है ना, उस मेहनत के साथ साथ आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत काम करती है। मॉक बहुत लगाइए, जितना हो सकता है मॉक, कम से कम अगर एग्जाम से पहले 2 महीने 1.5 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे क्या होता है 1.5 से 2 मंथ का टाइम जो है वो आपको जो है वो मॉक पे जो है वो लग जाता है। ऐसे ही जो अगर हम थर्ड सेशन की बात करेंगे, हमारे पास जो तीसरा सेशन होता है वो होता है जर्नल इंग्लिश। अब बात आती है कि जर्नल इंग्लिश को क्या पढ़ना चाहिए, क्या जर्नल इंग्लिश में इंपॉर्टेंट रहता है। इस वीडियो में हम जर्नल इंग्लिश के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हम बैंक के एग्जाम में जाते हैं तो इंग्लिश में कौन से टॉपिक जो होते हैं जो हाई स्कोरिंग टॉपिक बने जाते हैं। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, इन टॉपिक्स पे जो है वो बिल्कुल अपनी मेहनत जो है वो लगाइए, इन पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बैंकिंग का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कोचिंग लेने से या पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होता है, जब तक बच्चा इस पे मॉक नहीं लगाता है। मॉक की प्रैक्टिस ऑनलाइन कीजिए, टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश जो हमारा टॉप सब्जेक्ट होता है, ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ बच्चा इंग्लिश में जो है वो मार्क खाता है। उसका मेन रीजन ये है, बच्चों को हमेशा लगता है कि हमें इंग्लिश जो है वो अच्छे से आती है, लेकिन इंग्लिश में थोड़े से कंसेप्ट, लेकिन इंग्लिश एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है। हमें लगता है कि हम इंग्लिश में जो है वो काफी अच्छे हैं, बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि इंग्लिश में अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश ही सबसे ज्यादा बच्चों को जो है मार्क देती है। अब देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट जो है वो है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये बताऊं कि इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ के आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर सकते। इंग्लिश में आपको हर एक चीज को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, देखिए, सबसे पहला आपके पास होते हैं कंप्रेhension। अब कंप्रेhension को, और दूसरे आपके पास आते हैं क्लोज टेस्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वहां पर, और तीसरा आता है एरर डिटेक्टिंग। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि अगर आपको कंप्रेhension पढ़ना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है, एरर डिटेक्टिंग पढ़ना है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए। इंग्लिश बेसिक की अगर हम बात करें, जैसे आपको नाउन आना चाहिए, प्रोनाउंस आने चाहिए, आर्टिकल के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्टिंग में यही दिए जाते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि इंग्लिश पे आप किसी मेन टॉपिक आपके यही दिखेंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट या एरर डिटेक्टिंग इन चीजों को करने के लिए एक्टिव पैसिव आ जाता है, अच्छा, नरेशंस आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। लेकिन इन चीजों को करने के लिए, जैसे आपको नरेशंस करना है या एक्टिव पैसिव करने हैं, आपको टेंसेस आने चाहिए। तो मतलब ये हो जाता है, अगर एक सारी बात को एक बात में कन्वर्ट करें, कि आपको इंग्लिश में जो है वो हर टॉपिक को जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो जैसे आप क्लोज टेस्ट निकालने में मुश्किल आ जाएगी, आपको एरर डिटेक्टिंग में प्रॉब्लम आ जाए। तो इंग्लिश को जो है वो एक साथ साथ में जो है वो इसको बिल्कुल साथ में पढ़ते रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा एक
सब्जेक्ट बन जाता है। ये सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं, इंग्लिश ऐसे भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के भी इसको पास कर सकते हैं, नहीं, इसको पढ़ने के लिए आपको हर एक बेसिक टॉपिक की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। तो इंग्लिश को जितना हो सके आर्टिकल्स के बारे में इनको जो जो सुबह न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह इनको पढ़िए, क्योंकि ये जो है ये जरूरी होता है। जब इनसे जो है वो आपके काफी जो है चीजें जो है वो कवर होती है जो इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप जो है वो करियर अड्डा जम्मू में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऑफलाइन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे बैचेस सारे ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन में हमारी कोचिंग नहीं होती है। ऑनलाइन में आपको सिर्फ रात को 9 बजे एमसीक्यू सीरीज हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे चलती है। इसके अलावा हम ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करवाते। हाँ, आप हमारे जो है वो मॉक ले सकते हैं, मॉक जो है वो आपके लिए फ्री होते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर से आप करियर अड्डा जम्मू ऐप को डाउनलोड कीजिए। करियर अड्डा जम्मू जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां जो है वो फ्री टेस्ट में आप जाके जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है वो टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं तो हमारे आज जो है वो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप टीचर के कांटेक्ट में आते हैं, टीचर के साथ मिलते हैं, उनसे पढ़ते हैं फेस टू फेस, तो काफी चीजों में जो है वो हेल्प होती है। तो बाकी ऐसी कंप्लीट जानकारी के लिए करियर अड्डा जम्मू यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, इनके साथ कांटेक्ट जुड़े रहें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।